have arrested 17 people who have direct lauded the Delhi bomb blast. Assam police arrested 5 individuals in the Delhi blast case for spreading offensive and provocative statement online. इन जिहादियों को जो सपोर्ट करने वाले बांग्लादेशी जो इलीगली भारत में रह रहे हैं हंस रहे थे, तंज कस रहे थे भारतीयों के ऊपर, क्योंकि जब जब भारत के ऊपर कोई अटैक होता है पूरी कंट्री इकट्ठी होती है, लेकिन ये लोग 30 करोड़ जिहादी ये इकट्ठे नहीं होते, ये इकट्ठे होते हैं हमारे ऊपर हंसने के लिए। कि बांग्लादेश में इस वक्त ISI स्पॉन्सर्ड नेटवर्क्स बहुत ज्यादा सरगर्म है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हैं, वो बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में दाखिल हो रहे हैं। एक और साजिश है, मुसलमानों जो भारतीय मुसलमान हैं उनके खिलाफ एक साजिश है। वो ये वाकई बड़ा सीरियस मसला है भारत के लिए। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आपकी बलि दे रहे हैं, आपको कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है आपको, बजाय इसके कि आपको दहशतगर्दी का इल्जाम लगे तो फिर कोई कर करा के मरना चाहिए आदमी को, बजाय इसके कि आदमी सिर्फ बढ़ता ही रहे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो जराए हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर ने ऑर्डर किए हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कि वो मुंबई और दिल्ली के अंदर जो है वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमले करवाएं। बिहार की इस कामयाबी के बाद मोदी साहब का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, हौसला बढ़ गया है, और वो इसके जो उनको हर तरफ से एक मुश्किलात का सामना था इंटरनेशनल लेवल पे भी। बिहार का इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन वो हारेंगे नहीं भाई। वो जितना वो बुद्धि मुतमईन था उससे मुझे अंदाजा था कि लोग दान नहीं करेंगे। दुश्मन को इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से है। अब ये भारत आपको पाकिस्तानी सरहद के करीब डिप्लॉयमेंट करता हुआ दिखाई देगा, जहाज उड़ाता हुआ दिखाई देगा। इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो कि बहीरा अरब में भारतीय समुद्री हदूद के लिए रवाना कर दिया गया। इन जिहादियों को जो सपोर्ट करने वाले बांग्लादेशी जो इलीगली भारत में रह रहे हैं, वैसे तो 30 करोड़ के 30 करोड़ ही इलीगल है, उनके ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ा। रीजन भी हंस रहे थे, वो तंज कस रहे थे भारतीयों के ऊपर, क्योंकि जब जब भारत के ऊपर कोई अटैक होता है पूरी कंट्री इकट्ठी होती है, लेकिन ये लोग 30 करोड़ जिहादी ये इकट्ठे नहीं होते, ये इकट्ठे होते हैं हमारे ऊपर हंसने के लिए। मैंने यही पैटर्न देखा जब बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये सारे जिहादी 30 करोड़ के 30 करोड़ ये मिठाइयां बांट रहे थे। अब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वही पैटर्न हमें दिखाई दिया। दे वर मॉकिंग अस, लाफिंग एट अस। लेकिन जो हमारे बिस्वा जी हैं, जैसे ही हमने बिहार जीता है, उन्होंने एक पावरफुल मैसेज भेज दिया, हमारे दुख की घड़ी में अगर आप हंसेंगे तो हमें दुख की घड़ियां आपकी जिंदगी में बनानी भी आती हैं। और ऐसे पेला है उनको, उनकी पूछते नहीं निकलेंगी, और निकली तो टेढ़ी निकलेंगी। मैं तो कहता हूं पूछते निकलेगी नहीं, आप कुछ काट दीजिए, पूरा कटा तो होता ही है इनका। बाद अब मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि देखिए ये मसला चल रहा है इस तरह से कि आप जिस तरह भी चाहें वो आप पे इल्जाम धर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, और अपने हुक्मरानी को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू जो वोट है बैंक उसको कायम रखने के लिए आपकी बलि दे रहे हैं, आपको कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है आपको। तो इसमें बहरहाल ये जो बात है कि बजाय इसके कि आपको दहशतगर्दी का इल्जाम लगे तो फिर कोई कर करा के मरना चाहिए आदमी को, बजाय इसके कि आदमी सिर्फ बढ़ता ही रहे जी। तो लेकिन कुछ और भी काम करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। हाँ मतलब नहीं, मज़ाहमत का एक तरीका है। पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो चुका है जी, और उसकी जो पिटाई हुई है मई में उसने तो, और उसको मैंने बिल्कुल जो आप जिसे कहते हैं ना जो दीवाना जो आदमी बन जाता है जी, कोई चीज़ खास काट ले उसे तो वो हो चुका है। अब सवाल ये है कि अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे आप कहते हैं वो कि जख्मी सांप जिसे कहते हैं, तो वो मिसाल दी जाती है, लेकिन हम इंसानों को नहीं देते हैं। हम तब भी समझाना चाहते हैं कि देखिए अगर आपको बड़ा मुल्क बनना है जी, जो शायद आपको चाह रहा है कि आप 21वीं सदी के सुपर पावर हैं, उनके जो बैंकर हजरात हैं इसराइल के जी, वो आजकल इसको भर्रा यही दे रहे हैं इसराइली कि इसको चढ़ा कर इससे माल बटोर रहे हैं जी, माल बटोरे और बड़ी कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, पाकिस्तान वाली पॉलिसी कर रहे हैं। तो अब वो जो उनके वीडियो सुनने लगा हूँ मैं इसराइलियों के, तो वो उनको कहते हैं कि भाई सुपर पावर और 21वीं सदी की सुपर पावर इंडिया, काहे की सुपर पावर है अभी बनने के लिए उनके साथ में। भाई बात ये है कि ये काम जो होता है
ये बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और आपने इस वक्त जो है मोदी की हुकूमत बना डाली है, और जो भी आदमी लगाए हैं आपने पावर उसमें फौज में जो बड़े ओहदे पर फाइज हैं वो यस मैन लगा दिए आपने। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी साजिश की है और वो भारत में एक धमाकों की सीरीज करवाना चाहता था, और अब वक्त आ गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो मोदी साहब को फौरी तौर पे पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए और इसको सेटल कर देना चाहिए। भारत का मीडिया अगर आप देखिए तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि ये एक साजिश थी, पाकिस्तान इसके बिल्कुल पीछे था और जैश ए मोहम्मद भी इसके पीछे था। लेकिन भारत की जो हुकूमत है वो इस बार बड़ी मोहतात थी। पहलगाम की तरह जिससे उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया, और फॉल्स फ्लैग था चूँकि वो, और वो पाकिस्तान पे हमला भी करना चाहते थे, तो उन्होंने पूरा ग्राउंड बनाया जी। अब इस वक्त अभी तक आज कितने दिन हो गए, 10 नवंबर को ये वाक़या हुआ था ना, तो आज 14 नवंबर है, 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक भारत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की जानिब उंगली नहीं उठाई गई। अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और वो अभी मामलात को सामने लेकर आएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इशारा मतलब उन्हीं हमारी तरफ ही आता है जी। अब हमारी तरफ क्यों इशारा नहीं कर रहे, पहला एक सवाल ये भी है ना। यूजुअली तो भारत में एक ट्रेडिशन है, एक उनकी एक आदत सी बन गई है बिल्कुल कि जो वाक़यात भी भारत में होते हैं उसकी जिम्मेदारी फौरी तौर पर पाकिस्तान पे डाल देते हैं जी। इस बार वो कदरे मोहतात हैं। पहली बात तो ये मैं पहले भी आपको कहता रहा हूँ कि अभी मैं कोई देख नहीं रहा कि भारत कोई ऐसा मिस एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है जब तक कि उसको 150% यकीन ना हो जाए कि उसको वो हजीमत उठानी नहीं पड़ेगी जो मई में उसने उठाई, और ये मुश्किल है इस वक्त। तो इस वक्त इसलिए भारत मोहतात है कि वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेता सरकारी सतह पे। फिलहाल मीडिया तो ठीक है बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन सरकारी सतह पे नहीं ले रहा। अफगान तालिबान जो है इनमें नजर आ रहा है कि ये खवारिज हैं, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो इनकी अपनी दाढ़ी में तिनके हैं कि ये शरीयत के नाम पे कहते हैं कि हम आए हैं, और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खवारिज कल्लाबुन नार, जहन्नुम के कुत्ते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज है। सो ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका ना शरीयत के साथ कुछ लेना देना है, ना इनका मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कोई लेना देना है, ना इनका लॉजिक के साथ कोई लेना देना है। सिर्फ अपनी ये जो 10 से 12 लोग काबुल पे इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, अपने इक्तदार में रहने के लिए ये दहशतगर्दी का सहारा ले रहे हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि इसराइल से मदद ले या इंडिया से मदद ले, ये सिर्फ इक्तदार में रहना चाहते हैं। और इनकी टोटल तादाद 10-12 नहीं तो 20 लोग हैं। ये अफगानिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी भी नहीं कर रहे, और अगर ये ट्रांजिट ट्रेड खत्म करेंगे तो सफर अफगानिस्तान के लोग करेंगे, और वो इस हक में अफगान पब्लिक नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।